प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो योना का पत्री उसके पहले अध्याय उसके 15वें वचन में, योना नबी का पत्री उसके पहले अध्याय के 15वें वचन में, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। यह वही योना है जिसे परमेश्वर जिस जगह पर जाने के लिए कह रहे थे वो जगह को ना जाते हुए अपने ही बातों से वो कहीं अलग जगह पर जाता है। और उसे पता था कि परमेश्वर ने जिस जगह पे उसे जाने के लिए कहा है उस जगह पर ना जाने की वजह से उसके जीवन में कई एक प्रकार की मुसीबतें आएगी, कई एक प्रकार की कठिनाई आएगी। और यहाँ तक योना को यह भी भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर उसे जीवित रखेगा और जिस जगह पर, जिस निनवे जगह पर परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था उस जगह पर उसे जाने के लिए लेकर ही जाएगा। इस प्रकार की बातें थी। यहाँ पर इस 15वें वचन में जब वो पैसा देकर उस जहाज में बैठता है तो उस जहाज में तूफान आता है और कई एक लोग अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु योना कुछ नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का क्रोध उसकी वजह से लोगों के ऊपर आया है। तो वो लोगों को समझाता है कि ये किस वजह से हुआ है। तब 15वें वचन में देखते हैं हम कि उन लोगों ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे ही उसे समुद्र में फेंक दिया, वचन बतलाती है समुद्र की भयानक लहरें थम गई। समुद्र की उस भयानक लहरें जब तक योना उस जहाज में था तब तक चल रही थी। मतलब चारों तरफ से मृत्यु की आत्मा शायद उन लोगों को दिखाई दे रही थी, परंतु जैसे ही योना को समुद्र में फेंका गया वे भयानक लहरें रुक गई। मेरे प्यारों, ये चीज हमें क्या सिखाती है कि जब कभी हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो हमारे बीच की कई एक प्रकार की मृत्यु की लहरें जो हमें लगातार सताती है, जब हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं तो वे सारे समुद्र की बातें, लहरें थम जाती है। मेरे प्यारों, कई एक प्रकार के योना की उस अनाज्ञाकारिता की बातों की पाठ को हम कई प्रकार से सीखे होंगे, परंतु एक बात यहां पर मैं आज सवेरे के समय में कहना चाह रहा हूं कि योना को पूरी रीति से विश्वास था कि वो मरेगा नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो कार्य उसके लिए रखा है उस कार्य को परमेश्वर उसके द्वारा ही पूरा करेगा। इसी के लिए हम परमेश्वर की बुलाहट से भाग कर नहीं जा सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है, उस बुलाहट को हम समझे बिना भागने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से लाएगा और हमारे लिए जो टास्क है, हमारे लिए जो बुलाहट है उसको पूरी करने की परमेश्वर ताकत रखेगा। सवेरे के समय में हम इस योना नबी के जीवन से अपनी बुलाहट को पाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे और प्रभु का कार्य पूरा करने के लिए अपने जीवन को सौंपे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।